आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे ऐतिहासिक पल की जिसने देश के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल कर लिया है। ये उपलब्धि केवल एक राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, जनता के विश्वास और लगातार 3 बार मिले जनादेश की कहानी भी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर रिकॉर्ड है क्या और नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा कैसी रही और इस उपलब्धि का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में वे भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन जाएं। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लगातार 3 लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की और आज वे भारतीय राजनीति के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 10 जून 2026 को मोदी ने 4,399 दिनों का लगातार कार्यकाल पूरा किया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने पहले आम चुनाव के बाद 4,398 दिनों तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। इसी के साथ मोदी ने नेहरू का यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि जवाहरलाल नेहरू कुल मिलाकर लगभग 17 सालों तक प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उनमें से शुरुआती वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में थे। वर्तमान रिकॉर्ड केवल लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा अवधि का है, जिसमें मोदी ने नेहरू के पीछे छोड़ा है। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा भी बेहद दिलचस्प रही है। गुजरात के एक साधारण परिवार से निकलकर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लंबा राजनीतिक सफर तय किया। उनकी नेतृत्व शैली, चुनाव रणनीति और जनता से जुड़ाव ने उन्हें देश का सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें जीएसटी लागू करना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, यूपीआई क्रांति, जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अनुच्छेद 370 हटाना और कई अन्य महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। समर्थकों का मानना है कि इन फैसलों ने भारत की नई दिशा दी है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने जिस तेजी से प्रगति की है, उसमें यूपीआई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल है। इसके अलावा जनधन खातों के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। आर्थिक मोर्चे पर भी मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई और देश विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। शेयर बाजार ने भी इस दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। विदेश नीति के क्षेत्र में भी नरेंद्र मोदी ने भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत कराने का प्रयास किया। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों में नई मजबूती देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका बढ़ी है और देश की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। हालांकि हर लंबे राजनीतिक कार्यकाल की तरह मोदी को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, सामाजिक तनाव, अन्य मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए मोदी के रिकॉर्ड को भी लेकर भी विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आए हैं। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है कि लगातार 3 बार जनता का विश्वास जीतना और 12 वर्षों से अधिक समय तक प्रधानमंत्री बने रहना या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और यही कारण है कि इस अवसर पर देश और विदेश के कई नेताओं ने उन्हें बधाई भी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इस अवसर को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। सरकार की ओर से जारी वक्तव्य में इसे जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता का प्रतीक बताया गया। आज जब नरेंद्र मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तब भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती दिखाई देती है। यह उपलब्धि केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि उस राजनीतिक परिवर्तन की कहानी भी है जिसने पिछले 1 दशक में भारतीय राजनीति की दिशा को प्रभावित किया है। आने वाले वर्षों में इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक इस दौर का मूल्यांकन अलग अलग दृष्टिकोणों से करेंगे। कोई इसे परिवर्तन और विकास का काल कहेगा, तो कोई इसे बहस और चुनौतियों का दौर भी बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि नरेंद्र मोदी का नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज हो चुका है जिसने लगातार जनादेश प्राप्त करते हुए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो दोस्तों, भारतीय नरेंद्र मोदी द्वारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह उपलब्धि आने वाले वर्षों तक चर्चा का विषय बने रहेगी, राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।